भक्तामर की महिमा हम जग को सुनाएंगे, खुद पढ़ेंगे भक्तांबर, जन जन को पढ़ाएंगे। वर्तमान की स्थिति में भक्तांबर इस पंचम काल का सुरक्षा कवच है। अभी हमने सुना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भोजन का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। कहते भी हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम रात्रि में भोजन करते हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर बीमारी के रूप में देखा जाता है। सूर्य निकलने के पहले हम चाय नाश्ता करते हैं, उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर देखा जाता है। लेकिन जब सूर्य निकलने के बाद, सूर्य ढलने के पहले भोजन पान किया जाता है, उसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर सबसे विशेष रूप से पड़ा करता है। आपने देखा होगा जब हम वृक्षों को जल देते हैं तो सूर्य निकलने के बाद देते हैं। वह वृक्ष भी रात्रि में जल ग्रहण नहीं करता है। जितने भी जीव हैं जंगल में रहने वाले, वह भी सूर्य निकलने के बाद ही अपने जीवन की उदर पूर्ति की व्यवस्था करते हैं। जितना भी इतिहास प्राकृतिक रूप में देखा जाता है, वह इतिहास इस प्रकृति से जुड़ा है। और हम तो जैन हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं। जैन कुल में पैदा होते ही सब कुछ प्राकृतिक मिला है। मुद्रा भी प्राकृतिक, दिगंबर मुद्रा में, नग्न मुद्रा में हम संसार में जन्म लेते हैं। और हमारी माँ कान में प्राकृत भाषा से सुसज्जित अनादि अनिधन 84 लाख मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र कान में सुना करके जैन बना देती है। एक माँ, एक संत जब आपके कान में नमोकार सुनाता है, आप उसी समय से जैन हो जाते हैं, शाकाहारी हो जाते हैं, सदाचारी हो जाते हैं, रत्नत्रय से जुड़ने वाले परम भक्त हो जाते हैं। एक नमोकार सुनने का इतना प्रभाव जो बच्चे को पूरा जैन बना देता है, संयमी बना देता है, धर्म से जोड़ देता है, साधु संतों के प्रति समर्पित कर देता है, भक्ति आराधना के प्रति ओतप्रोत कर देता है। और एक नमोकार मंत्र जब कभी बच्चा अपने कान में सुन लेता है, तभी वह बच्चा जैन संतों को आहार देने लायक हो पाता है, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने लायक हो पाता है। ये जन्म के संस्कार का प्रभाव पड़ता है, एक मंत्र का प्रभाव। जैसे ही हमें नमोकार मंत्र मिलता है, हमारा पूरा जीवन नमोकार मंत्र में हो जाता है। प्राकृत सब कुछ आपके साथ नेचुरल है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिखावटीपन और बनावटीपन नहीं है। यहाँ तो यथाजात मुद्रा की पूजा है, यहाँ तो वीतरागता की पूजा है, यहाँ तो सर्वज्ञ और हितोपदेशी का ही उपदेश आपके बीच में सुनने को प्राप्त होता है। हम बड़े पुण्यात्मा हैं, सौभाग्यशाली जीव हैं कि हमें इस पंचम काल में दिगंबर संत देखने को मिल रहे हैं। एक वो समय था, बड़े बड़े विद्वान तो थे लेकिन संत नहीं थे। पंडित दौलत राम जी, संतों के दर्शन नहीं मिले। पंडित बनारसी दास जी, संतों के दर्शन नहीं मिले। पंडित टोडरमल जी, संतों के दर्शन नहीं मिले। लेकिन आज वर्तमान में एक संतों की वाणी के प्रभाव से आप अपने अंदर के विचारों को जिन वाणी के समान बना रहे हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने मानतुंगाचार्य को तो नहीं देखा, लेकिन आज जितने भी आचार्य उपाध्याय हैं, सर्व साधु हैं, ये भी भक्तामर की आराधना के माध्यम से चलते फिरते मानतुंगाचार्य बन के आपको भक्तामर सुना सुना करके इस संसार के जंजालों से बाहर निकाल रहे हैं, इस संसार के बंधन से छुटकारा पाने की कला सिखा रहे हैं। तो आप सभी इस प्राकृतिक वातावरण से जुड़ते जाइए। ये प्राकृतिक वातावरण ही
आपको प्रकृति से जोड़ सकता है, इस भारतीय संस्कृति से जोड़ सकता है। यह जो भक्तामर आपके बीच में जो अभियान लेके आया हूँ, सिर्फ आपको प्राकृतिक वातावरण से जोड़ने के लिए। मानतुंग आचार्य जी ने इस भक्तामर के अंदर प्रकृति का ही वर्णन किया है, जल का वर्णन किया है, सूर्य का वर्णन किया है, चंद्रमा का वर्णन किया है, सरोवर का वर्णन किया है, कमल पुष्प का वर्णन किया है, अष्ट प्रात्याहारी का वर्णन किया है। जब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आए, कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय भक्तामर के माध्यम से बताया है। लेकिन इसके पूर्व आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा, झुकना सीखो, प्राकृतिक रूप में अपने आप को ढालना सीखो। हम भक्तामर रोज पढ़ते तो हैं, लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लोग अच्छी लय में भक्तामर गाते हैं। अनुराधा पौडवाल ने भी भक्तामर गाया, लता मंगेशकर ने भी गाया, रविंद्र जैन ने भी गाया, राजेंद्र जैन ने भी गाया। बड़े मधुर स्वर के साथ भक्तामर गाया गया। मानतुंग स्वामी ने एक ही बार भक्तामर गाया, 48 तालों से बाहर निकल करके इस संसार को जैनत्व का प्रभाव बता दिया। लेकिन मधुर मधुर स्वर में गाने वाले संगीतकारों ने भक्तामर तो गाया, लेकिन एक गले की चैन तक नहीं टूटी। क्यों? उन्होंने सिर्फ स्वर पर ध्यान दिया। लेकिन मानतुंगाचार्य ने भावों के साथ, भक्ति के साथ, तन्मयता के साथ, संकल्प के साथ एक स्थान पर बैठ करके प्रभु ऋषभदेव से आत्म साक्षात्कार किया और भक्ति करके, भक्त बन करके अपने भावों को प्रभु के चरणों में समर्पित किया। इसका प्रभाव आचार्य मानतुंग स्वामी के जीवन में पड़ा। आप जब भक्तामर का पाठ करें, सबसे पहले संकल्प बना के रखें कि मैं 48 दिन तक भक्तामर की आराधना करूंगा। 48 दिन का समय नहीं है तो आप 21 दिन का संकल्प बना लें। 21 दिन का समय नहीं है, आप 11 दिन का संकल्प बना लें। 11 दिन का भी संकल्प नहीं है तो कम से कम 7 दिन का संकल्प बना करके भक्तामर की आराधना करें और समय भी डिसाइड करें। इतने बजे एग्जैक्ट हम यहाँ पर बैठ करके साधना करेंगे। सारे विकल्पों को छोड़ करके, आपको मालूम है बिना एडमिशन के रिजल्ट नहीं मिलता। एडमिशन तो लेना पड़ेगा, संकल्प तो लेना ही पड़ेगा। उस संकल्प में सबसे पहले कुछ नियम होते हैं। व्रत का पालन करना, 5 अनुव्रत का पालन करो, 3 गुण व्रत का पालन करो, 4 शिक्षा व्रत का पालन करो। जब तक आप साधना कर रहे हैं, 12 व्रतों का पालन करके अपने मन में संयम की साधना करते हुए प्रभु ऋषभदेव को, प्रभु आदिनाथ प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के आचार्य मानतुंग स्वामी को साक्षी मान करके गुरु चरणों में जाकर के संकल्प करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। हे भगवान, मैं पंचम काल में आत्म साधना करना चाहता हूँ। मैं तो संसार के बंधन से छुटकारा पाने के लिए भक्तामर की आराधना करना चाहता हूँ। जब हम इस प्रकार की भावना भाएंगे तो छोटे मोटे बंधन से तो हम अपने आप मुक्त हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें मत मांगो, मांगो तो बड़ी चीज़ मांगो। जब बड़ी चीज़ मांगते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें अपने आप आपके पास आकर के समर्पित हो जाती है। तो यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी इस भक्तामर की साधना के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके बीच में है प्राकृतिक है। भोजन का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप सात्विक भोजन करें, तला हुआ भोजन नहीं करें, अधिक मात्रा में मिर्ची का उपयोग ना करें, तामसिक पदार्थों का उपयोग ना करें। साधु के जैसा भोजन आत्म साधना के समय ग्रहण करें। जैसा साधु आहार ग्रहण करते हैं, बस वैसा ही शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन पूर्व दिशा में मुंह करके ही ग्रहण करें, दक्षिण दिशा में मुंह करके नहीं करें, पश्चिम में भी नहीं करें, उत्तर में भी नहीं करें। सारी ऊर्जा पूर्व से ही प्राप्त होगी। इसीलिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने पूर्व दिशा को ही सर्वोपरि दिशा माना है। भोजन करने के पूर्व दोनों हाथों को जोड़ करके सिद्ध भक्ति करें, प्रभु से प्रार्थना करें,
हे भगवान, हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं भक्तामर की साधना के लिए, आत्म कल्याण के लिए, प्रभु के मिलन के लिए यह भोजन ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ शरीर को चलाने के लिए। मेरी साधना सफल हो, किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट ना हो, हम स्वस्थ होकर के अपने लिए हुए संकल्प को पूरा कर सकें। जब संकल्प करें, एक प्रिय वस्तु जो आपको सबसे ज़्यादा भोजन में प्रिय है उस वस्तु का त्याग कर दें। और इसके बाद सोने के लिए आसन, आसन में भी ऐसे आसन को ग्रहण करें जिस आसन पर लेट करके, बैठ करके आपके मन में हमेशा भक्तामर ही भक्तामर चलता रहे। सोते समय भी आपको भक्तामर की याद आती रहे, उठने के बाद भी आपके मुंह से उच्चारण के रूप में भक्तामर ही भक्तामर निकले। कोई भी काम आप दिन भर करें, बस भक्तामर ही भक्तामर के साथ आपका काम प्रारंभ हो, ऐसे भावों के साथ आप अपने आसन को बिछाएं। ज़्यादा सुकून वाले आसन को बिछा करके आराम करेंगे तो आपको सुकून तो मिल जाएगा, लेकिन आप भक्तामर से जुड़ नहीं पाओगे। जैन संत जैसे चटाई का उपयोग करते हैं, पाटे का उपयोग करते हैं, आप भी पाटा और चटाई का उपयोग करके इस भक्तामर की साधना का शुभारंभ करें। इसके बाद इस भक्तामर के अंदर कुछ दिशाओं के बारे में जो आपको मैंने पहले बताया था, उस दिशा के हिसाब से आप भक्तामर की आत्म साधना कर सकते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने कहा था, शिक्षा के लिए पूर्व दिशा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। हरे कलर के कपड़े बुद्धि के कारक होते हैं। इस वस्त्र को पहन कर के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। सर्विस करने वाले भी हरे कलर का रुमाल अपने साथ में रख करके भक्तामर की आराधना करते हुए अपने जीवन की जीविकोपार्जन का साधन भक्तामर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं वह लाल वस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं, लाल रुमाल का उपयोग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ भक्तामर की आराधना करते समय ओम नमः सिद्धिभ्य का 9 बार उच्चारण करके भक्तामर का शुभारंभ कर सकते हैं। इसके बाद जो गृहिणी हैं, घर में महिलाएं रहती हैं, वह पीले वस्त्र का उपयोग करें, क्योंकि पीला रंग उत्साह का प्रतीक होता है, आनंद का प्रतीक होता है और अपने अंदर के भावों को जागृत करने का प्रतीक होता है। पढ़ते भी हैं, केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया, तन भी केसरिया मन भी केसरिया, और मंदिर के भगवान केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया। तो सारी गृहिणी, सारी महिलाएं, सारी माताएं और बहनें पीले वस्त्र पहन करके, आप सभी जानते हैं कि एक बेटी जब ससुराल जाती है उसके हाथ भी पीले कर दिए जाते हैं कि जा बेटी उस घर में जाकर के उत्साह की बरसात कर, उस घर में जाकर के धर्म की प्रभावना कर। ऐसी भावना के साथ सारी बहनें पीले वस्त्र का उपयोग करें। इसके बाद जो अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं, वह नीले वस्त्र पहन करके भक्तामर की आराधना करें, साधना करें। जैसी ड्रेस होगी वैसा ही एड्रेस होगा, क्योंकि आप भले ही दिगंबर समाज हैं लेकिन दिगंबर नहीं हैं। आप सभी वस्त्रों से जुड़े हैं। जो मैंने आपसे कहा, वस्त्र तो हों लेकिन सिले हुए ना हों। अखंड वस्त्र पहन करके आप साधना करेंगे तो आपको अखंडता की प्राप्ति होगी। जैन आगम के अंदर सारे भगवान की मूर्तियां अखंड होती हैं, माला भी होती है, अखंड ठोस होती है, शिखर होता है, ठोस होता है, क्योंकि जैन धर्म अखंड है। अक्षत भी हम जब चढ़ाते हैं तो वह भी अखंड होते हैं। पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल सब अखंड चढ़ाते हैं। तो हम क्यों ना साधना अखंड वस्त्र पहन करके, और कहीं भी इस वस्त्र में कलर ना हो, कहीं भी किसी प्रकार की डिजाइन ना हो, एकदम सात्विक सूती वस्त्र पहन करके आप भक्तामर की आराधना और साधना का शुभारंभ करें। ऐसा यह प्रभाव भक्तामर के माध्यम से आपके बीच में देखना चाहता हूँ। बस सबसे पहले अपने भोजन के भावों को सुधारें। भोजन करते समय मौन धारण करें, पानी पीते समय मौन धारण करें, हो सके तो शुद्ध पानी पिएं, गर्म पानी पिएं। जैसी साधु की मर्यादा का जल आप चौके में देते हो, बस वैसा ही जल आप ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर
जो पावर मानतुंग स्वामी ने पाया, आज पंचम काल में जितने भी साधु साधना कर रहे हैं वैसा प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ सकता है। सिर्फ आप अपने रहन सहन खान पीन के आचरण को सुधार लीजिए। इसलिए हमने आपको कहा सबसे पहले यहाँ पर आप एडमिशन लीजिए। और आपको मालूम है जब कभी बच्चा हॉस्टल में एडमिशन लेता है तो जैसा हॉस्टल में भोजन बनता है वैसा ही बच्चे को करना पड़ता है। और आपने भक्तावर में एडमिशन लिया है तो जैसा जैन आगम में भोजन की मर्यादा लिखी है उस मर्यादा के साथ आपको भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। मेरी यही भावना है, यह भक्तांबर आपकी आत्मा का सुरक्षा कवच बन जाए। मेरी भावना है यह भक्तांबर आप सभी के मन में 24 घंटे उच्चारित होता रहे। मेरी भावना है जो भाव मानतुंग आचार्य के जीवन में बने वही भाव आपके जीवन में बन सके। जिस प्रकार से आचार्य मानतुंग स्वामी 48 तालों से मुक्त हुए, ऐसे ही हम कर्मों की 148 प्रकृति से मुक्त होकर के परम सिद्ध शिला को प्राप्त कर सकें, परम पद को प्राप्त कर सकें। ऐसी भावना को लेकर के मैंने आपके बीच में भक्तामर सम्यक समाधान पहुंचाया है, जिससे आपके अंदर भक्तामर पढ़ने की सही पद्धति प्रवेश कर जाए। सही पद्धति के साथ आप अपने जीवन में भक्तामर के चमत्कार को महसूस कर सकें। और आज जो मैं आपसे पूरे भारत देश के अंदर 48,000 मीटर कपड़ों पर 48,000 लोगों को जोड़ करके 48 मिनट के भाव बना बना करके आप भक्तांबर का लेखन कार्य करें। जब भक्तांबर का लेखन कार्य होता रहेगा तो यह भक्तांबर आपके नाम से ग्रंथ में गुंफित हो जाएगा और आपके लिए भक्तांबर इतिहास के पन्नों पर आपके नाम के साथ अंकित हो जाएगा। घर घर भक्तांबर, हर घर भक्तांबर।